Hey, how's it going everyone? My name is Marip and welcome back everyone to my second channel। तो गाइस आज के दिन हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाने वाले हैं, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आज गाइस मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, एक ऐसी चीज के ऊपर आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है। गाइस आज हम लोग डोरेमोन के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। ये जो कार्टून है गाइस, इसने मेरा पूरा का पूरा बचपन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बीतने में मदद करी थी। एंड मुझे अच्छे तरीके से याद है गाइस, जब भी मैं 4 बजे हमारी छुट्टी हुआ करती थी स्कूल से, एंड अप्रोक्सीमेटली 4:20 के आसपास तक हम लोग अपने घर वापस पहुंचते थे। एंड हमारा काम सिर्फ एक होता था गाइस, टीवी चलाकर सीधा डोरेमोन देखना। एंड जितना मुझे याद है कि 4:30 से 5 बजे इसका शो आता था, तो भाग के आते थे हम लोग स्कूल से इसको देखने के लिए। एंड जितना गाइस मेरे को याद है, आई थिंक डोरेमोन के सबसे लास्ट के एपिसोड्स के अंदर शायद से डोरेमोन मर जाता है। अब देखो मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने वो वाला एपिसोड बिल्कुल भी देखा नहीं है इसका। अब बहुत सारे लोग लाइक आपस में लोग जब दोस्त वगैरह डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि शायद से डोरेमोन मर गया था। मुझे लग रहा था कि शायद से डोरेमोन नहीं मर सकता, क्योंकि वन ऑफ द क्या भाई, डोरेमोन के नाम पर ही पूरी सीरीज बनी हुई है, तो वो मर कैसे सकता है। लेकिन गाइस आज हम लोग नजर मारने वाले हैं इस वीडियो पे, जिसका टाइटल है नोबिता's लाइफ आफ्टर डोरेमोन डाई। तो भाई ये चीज देख के मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है अंदर से कि शायद से सचमुच में हमारा डोरेमोन मर चुका है। तो भाई वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड यही गाइस तुम लोग मेरी वीडियो के साथ भी कर दो। वीडियो का लाइक तुम लोग को पता है 50,000 लाइक्स, एंड चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस रोने के लिए तैयार हो जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस एपिसोड को। मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? वेट डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, अब वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। नोबिता डोरेमोन ओके डिनर तैयार है। लेकिन जब नोबिता की मॉम देखती है कि वो दोनों काफी देर के बाद भी डिनर के लिए नहीं आते, तो वो रूम में उनको बुलाने जाती है, जहाँ नोबिता एक किनारे में बैठ के रो रहा होता है और डोरेमोन सामने खड़ा हुआ होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जा बैठती है। नोबिता अपनी मॉम की गोद में सर रख के रोने लगता है। नोबिता की मॉम नोबिता को हिम्मत दिलाती है। This is so sad. After 1 week, देखो गाइस मैं तुम लोगों ने एक चीज बताता हूँ। मैंने आई थिंक एक एपिसोड इसका देखा था, जिसके अंदर डोरेमोन की बैटरी एक्चुअल में खत्म हो जाती है। एंड देन उसके बाद जो अपना ये नोबिता है ना, ये आई थिंक फ्यूचर में जाता है उस मशीन के साथ, जो कि इनके डेस्क के अंदर मशीन होती है ना, उसके थ्रू जाता है फ्यूचर में। एंड देन वहां से आई थिंक इसकी बहन डोरामी को लेकर आता है। देन उसको बैटरी को चार्ज करते हैं, एंड देन फिर से रिवाइव हो जाता है। कुछ ऐसा मैंने बहुत पहले देखा था, बट मुझे फिलहाल को ये याद नहीं है कि वो कहीं आखिरी एपिसोड तक ही नहीं था। क्योंकि देखो यार, मतलब बचपन में देखा था मैंने वाला एपिसोड, एंड 100% मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ वो आखिरी एपिसोड तो नहीं था। उसके बाद मैंने डोरेमोन को बहुत टाइम तक कंटिन्यूअसली देखा है। टीवी पे भी भाई साहब ये लोग लाइन वाइज एपिसोड को चलाता है, थोड़ी कि रैंडमली कोई भी एपिसोड चला देंगे। तो भाई ये चीज देख के मुझे काफी दुख हुआ यार, कि सोचो तुम लोग यार, नोबिता का बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन, जिससे वो हमेशा गैजेट्स वगैरह मांगता है, और वो सडनली आता है, बोलता है डोरेमोन मुझे वही वाला गैजेट चाहिए। वो देखता है डोरेमोन चुपचाप बैठा हुआ साइड में यार, और हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी नहीं। भाई मैं वो चीज को ना इमेजिन कर रहा हूँ, तो मुझे काफी दुख हुआ यार। अभी देखते हैं एक हफ्ते के बाद क्या हुआ यार। जियान नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। ऑफ कोर्स कहाँ से आएगा यार। जाते वक्त शिजुका नोबिता से उसके घर जाके मिलने का प्लान बना ही रही होती है कि शिजुका की ऐसी की तैसी पूरे डोरेमोन के सीजन में उसने इसका बेवकूफ बनाया था भाई। कभी डेकेसुगी, कभी कोई और, कभी नोबिता। किताबें लेके बुक स्टोर से बाहर आ रहा था। नोबिता थोड़ा खोया और बेचारा यार। शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने के बारे में पूछती है, तो नोबिता कहता है कल से डेली स्कूल आऊंगा शिजुका। और जब वो डोरेमोन के बारे में पूछती है, तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया है। और क्या डायरेक्ट चला भी गया इतना जल्दी? ये देखो वीडियो के स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तो इसको बैटरी को रिप्लेस करने के बारे में सोचना चाहिए था ना। ये कह के मे भी आगे करेगा, देखते हैं। नोबिता घर को चले जाता है। शिजुका समझ जाती है कि डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा, और वो ये बात बाद में जियान, सुनी और डेकिसुगी को बताती है। अब तुम लोगों को क्या लगता है, जियान को जब इस बारे में पता चला होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बुली था, क्या लगता है तुम लोगों को, क्या इसने दोबारा से नोबिता को बुली किया होगा उस दौरान? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यार किसी एपिसोड्स में कभी कभी इस बंदे का अच्छा रूप देखने को मिल जाता है यार। बुरा ना लगे इसलिए जब नोबिता स्कूल आता है, तो जियान और सुनियो भी नोबिता से डोरेमोन की बात या फिर वो कहाँ गया इस बारे में कुछ नहीं पूछते। गुड पीपल। नोबिता पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है। वो किताबें लाके घर में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वो पढ़ाई में कमजोर था, उसको शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो कई बार परेशान होकर रूम में लेट जाता है। ओके। और तभी उसको डोरेमोन याद आ जाता है और वो फिर से पढ़ने बैठ जाता है। डोंट टेल मी कि डोरेमोन के गम में आकर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगा, एंड देन उसके बाद ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा और लास्ट में बहुत अमीर बन जाएगा, और फिर सुनियो को लात मार के बोलेगा चल बेटा सुनियो, तेरा कोई काम नहीं है इस पूरे शहर में, क्योंकि पूरा का पूरा शहर मैंने खरीद दिया है। सुनियो ने उसको
उसको बहुत ज्यादा तंग किया था यार बचपन से। अलमारी में रख दिया था और उसको जब भी अकेला फील होता था तो वो डोरेमोन से बातें करने लग जाता था। अच्छा। और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके साथ ही नोबिता का माइंडसेट भी बदलने लगा था और इस वजह से नोबिता के बिहेवियर में भी बदलाव आने लग गए थे। मतलब इसने जो डोरेमोन बेचारा जिसकी बैटरी डाई हो चुकी है, क्योंकि वो रोबोट है तो वो ऐसे सड़ेगा तो नहीं, उसकी बॉडी है ना दफनाने की जरूरत है ना ही उसको लाइक जलाने की जरूरत है, तो उसने उसको जैसे एक अलमारी के अंदर रख दिया था है ना, जब इसको मन करेगा तो खोलेगा। एंड सोचो तुम लोग भाई इसके मन के अंदर वो क्या उम्मीद होगी कि मैं अभी इस अलमारी को खोलूंगा एंड वहां पे डोरेमोन होगा एंड डोरेमोन सामने दिखेगा एंड ही विल बी हैप्पी, बट मे बी वो बात करने लग जाएगा, ये सब सोच रहा होगा यार। पहले वो खुद को सबसे ज्यादा कमजोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था। उसको भरोसा था कि वो डोरेमोन को ठीक कर देगा। अब वो पहले जैसे जल्दी से हार भी नहीं मानता था और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस करने वाली आदत को भी छोड़ दिया था। छी भाई ये क्या है यार, ये सभी के मुंह के अंदर होता है, बट इसका कुछ ज्यादा अजीब सा नहीं पड़ा ऐसा। क्योंकि अब कोई नहीं था जो नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी उठा के स्कूल भेजे। अब सब नोबिता को खुद ही करना पड़ता था। वेट ये डोरे इसका बचपन का ये भाई बड़ा लंबा चौड़ा हो गया लौंडा यार अपना। डोरेमोन को खोने के बाद डोरेमोन को ठीक करना नोबिता का एकमात्र लक्ष्य था और यही चीज नोबिता की लाइफ का भाई साहब वो दिन रात मेहनत करने लगा था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और अभी तक नोबिता बदल चुका था। वो ज्यादातर अकेले ही रहने लगा। अरे बहुत इंटेलिजेंट हो गया शायद है ना। किताबें पढ़ने में या नॉलेज बढ़ाने में लगाता था। पहले नोबिता ज्यादातर समय शिजुका के साथ या फिर सोने में या खेलने में बिता दिया करता था, लेकिन डोरेमोन के जाने के बाद उसको पहले जैसा ठीक करना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसकी लाइफ का एक पर्पस आ गया ना यहाँ पे। देखो जब भी तुम लोगों के पास लाइफ में एक पर्पस होता है, देखो मैं तुम लोगों को टिप देने वाला यहाँ पे लाइफ की, ठीक है ना। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को, जैसे मैं भी लाइक स्कूल कॉलेज में बहुत सारा मजे किया करते रहे, कोई टेंशन नहीं थी, घर वाले पैसे दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर दिया, घूम फिर लिए, कैंटीन में चले गए, खा लिया। बट जब थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे आती है ना भाई, एंड जब तुम लोगों के ऊपर वो एक बर्डन टाइप आ जाता है, तो उसके बाद तुम लोगों को जो मोटिवेशन मिलती है ना, तो अगर तुम लोग ये वाली मोटिवेशन उस मस्ती वाले टाइम में ले लो ना अपने सर के ऊपर, तो भाई साहब तुम लोग यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे बहुत अर्ली एज में। तो यार थोड़ा ध्यान देना इसी का तुम लोगों ने। शिजुका से भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। अब शिजुका बेचारी रो रही है ठुकरा के मेरा प्यार। अब जैसे ये बंदा IAS ऑफिसर बनेगा ना, शिजुका रोती रोती आएगी इसके पास। करने के लिए कुछ भी नहीं करता भाई। और यहाँ तक कि डेकिसुगी शिजुका के साथ भी रहता तो भी नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता और ना ही नोबिता को कोई जलन होती थी। और अब तक तो नोबिता ने आलस करना और बिना वजह सोना भी छोड़ दिया। नाइस, वेरी नाइस। कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करने का मकसद उसको आलस नहीं करने देता। कई बार जियान और सुनो नोबिता को परेशान करते तो भी नोबिता मुस्कुरा के उनको माफ करके चले जाता। नोबिता शांत ही रहने लगा था। नोबिता ने भाई इसकी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई यार बंदे की। डोरा केक उसको डोरेमोन की याद दिलाते थे। यार भाई ये डोरा केक्स मेरे को खाने हैं यार, ये डोरा केक मेरे को खाने हैं भाई। देखो मैंने अपने एक आधे दोस्त और चित्रों वगैरह को देखा है भाई डोरा केक खाते हुए जापान में जाके। तो मेरे को लगता तो नहीं इंडिया में मिलते हैं, बट आई थिंक मेरे को भी जापान ही जाना पड़ेगा यार। आई रियली वांट टू ईट दिस यार, पता नहीं क्यों। सेल्फ में बस एक कॉमिक थी और बाकी सब अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें हैं और वो एक कॉमिक बुक इसलिए थी क्योंकि वो डोरेमोन की फेवरेट कॉमिक थी। एक सीन में ओ वेट गाइस रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। वेट ये वाला शॉट आई थिंक ये वही वाला एपिसोड है जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड आई थिंक इसी पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है, फिर ये फ्यूचर में जाकर डोरामी को लेकर आता। शायद जितना मुझे याद है वो यही वाला एपिसोड है, क्योंकि ना डोरेमोन की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई उस टाइम। आई थिंक वो चूहे से डर गया था या तो कुछ हो गया था इसके साथ, शायद जितना मेरे को याद आ रहा है यार। बहुत अच्छा एपिसोड था। एक सीन में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने माँ ये नोबिता है भाई। ये तो जैकी चैन नहीं, क्या नाम है दूसरे का, ब्रूस ली लग रहा है भाई। लेट्स गो नोबिता, क्या बात है भाई। देखता है और शांति से घर जाने लगता है। तभी शिजुका उसको रोकती है और कहती है नोबिता क्या बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। नोबिता ये कितनी अजीब सी आवाज थी। ओ भाई डेकिसुगी कोई भी नहीं है। डेकिसुगी हैंडसम है यार। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए, चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है। वेट डोंट टेल मी कि ये रियल एपिसोड है। लाइक मुझे लगा कि ये जैसे एक स्टोरी टाइप बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, बट क्या ये एक रियल स्टोरी, क्या रियल में ऐसा होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मैं चाहूंगा सभी लोग कमेंट करो भाई इस एपिसोड के नीचे, मतलब मेरे वीडियो के नीचे, कि भाई क्या ये रियल एपिसोड है, लाइक रियल में ऐसा हुआ था क्या? तो अगली बार चलेंगे भाई।
डेकिसुगी नोबिता की एक्चुअली में तुम लोग यहाँ पे देखो ना एक बार यार भाई, मतलब नोबिता कितना सीरियस हो गया है। ये लोग बुरे मस्ती मजाक करने चलते हैं, कहीं घूमने फिरने चलते हैं, ये बोला कि नहीं भाई मुझे काम है। क्या ऐसा एक्चुअली में हुआ था डोरेमोन में? आई डोंट नो, काफी काम है। सी तो अगली बार चलेंगे। डेकिसुगी नोबिता के बिहेवियर को देख के कहता है नोबिता बदल चुका है। तब शिजुका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। अरे भाई तो नोबिता ये शिजुका चाहती क्या कि क्या ये पहले की तरह लेटा रहे, कॉमिक पढ़ता रहे, सोता रहे? क्या है? नहीं, वो नहीं बदला, ऐसे बोल रही है यार। तुझे तो खुश होना चाहिए कि भाई अब नोबिता फाइनली चेंज हो गया, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहा है। शिजुका ऐसी फालतू की बातें क्यों करते हो आप यार? बहुत ही दुख हुआ मेरे को सुन के। तुम्हें पता है डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है। भाई ये रियल एपिसोड है यार। कुछ बताए। शिट डूड। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता शिजुका, मैं कुछ भी कर कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। शिजुका जानती थी डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता समझदार और स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, इसलिए वो उसको सपोर्ट और पसंद करती थी। नोबिता एक अब समझा मैं। बेचारा नोबिता तो यही गलती कर रहा था बचपन से लेकर, है कमजोर, सोया हुआ, आलसी बन के। जैसे तू कॉन्फिडेंट बना, जैसे तू यहाँ पे मतलब लाइक एक एम्बिशियस आदमी बना, शिजुका प्यार करने लगी भाई इससे यार। दिस इज द रियलिटी ब्रो, सीरियसली। टॉपर बन गया होता है, दिस इज द रियलिटी। जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी हो गया होता है। नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था, भाई ये रणछोड़दास बनेगा लौंडा। ठीक कर सके। पहले जब कोई नोबिता की तारीफ करता था तो वो खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन अब ना उसको तारीफ से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुराई से। वो बस दिस इज द रियलिटी ऑफ अ ट्रू, क्या बोलेंगे उसको, लाइक ट्रू जो बंदा यहाँ से बहुत ऊंचा है, लाइक जिसका IQ बहुत हाई है, उसको ना अपनी तारीफ से फर्क पड़ेगा, एंड कहीं उसकी बेइज्जती भी हो रही होती है ना गाइस, उसको उससे ही फर्क नहीं पड़ता। मान लो कुछ 4 लोग मिलके बेइज्जती कर रहे हैं तो हिल भी लाइक ठीक है भाई कर लो तुम लोग, यार तुम ही लोग मुझसे ऊपर खुश रहो, है ना। वो लोग खुश रहेंगे और ये अपना खुश रहेगा, तो दिस इज अ साइन ऑफ अ ट्रू इंटेलिजेंट पर्सन मैन। मैं ऐसा नहीं हूँ बाय द वे, मैं बिल्कुल इसका अपोजिट हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नोबिता डोरेमोन के बारे में ही सोचता था और उसके लिए डोरेमोन बाकी सारी चीजों से कितना क्यूट है डोरेमोन यार। और ऐसे ही करके नोबिता, शिजुका, डेकिसुगी, सुनियो, जियान सब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और नोबिता सिटी से बाहर चले जाता है रोबोटिक इंजीनियरिंग। भाई एक सेकंड रुको गाइस, यहाँ पे देखो तुम लोग यार, इसकी मम्मी है नोबिता की, नोबिता का डैड है, ये नोबिता है भाई साहब, ये रियल एपिसोड है। एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए वो रोबोट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने लगता है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाने लगता है। ये रोबोटिक्स का इंजीनियर बनता है, सेंसर, कंट्रोलर, मोटर जैसी सारी रोबोट में यूज होने वाली चीजों को गहराई से पढ़ता है और ऐसे ही समय बीतते रहता है। और 25 साल के बाद वेट, क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी में था तो एटलीस्ट लाइक, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी में कहीं बहुत जल्दी एडमिशन हो जाती है तो 15-16 साल का तो होगा मिनिमम, अगर हुआ तो अब ये 41 साल का है मिनिमम, और मैक्सिमम ये अभी 45 साल का हो चुका है, 45 साल का इंजीनियर बन चुका होता है और पूरी कंट्री उसे हाँ इसके पापा भी नहीं बल्कि इसका टीचर है वो स्कूल वाला करती थी। एक सिटी के लोग, एक सेकंड को थोड़ा पीछे करते हैं, समय बीतते रहता है, यहाँ सुनता है दोबारा से 25 साल के बाद क्या हुआ। जापान का एक बहुत पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन चुका होता है और पूरी कंट्री उसे पसंद करती थी। एक सिटी के लोग नोबिता को पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा आई एम सो हैप्पी यार। यहाँ तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह भी नोबिता को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता ने कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत नए नए इन्वेंशंस किए थे। और इसके साथ ही मतलब बेसिकली तुम लोग ये मान के चलो कि जो बंदा सबसे बड़ा निखेत था, सबसे ज्यादा बुरे हाल थे, जिसका लिटरली कोई भी फ्यूचर नहीं था, सब लोग ये मानते थे भाई वो बंदा मतलब पूरे देश की शान बन गया। नोबिता देश की शान बन गया, मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है यार। क्योंकि मैंने जितना डोरेमोन देखा था उसमें बेचारा नोबिता सबसे कमजोर था, जिसको मार पीट हुआ करते थे जिसके साथ, और इसको बहुत ज्यादा बुली किया जाता रहा। एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका ये फ्यूचर होगा, बिकॉज अगर ये जो स्टोरी सुना रहा है भाई, अगर ये रियल स्टोरी है ना डोरेमोन की, ब्रो आई एम सो हैप्पी टुडे इसको सुन के, सीरियसली डूड। कंट्री की ग्रोथ आई एम सो हैप्पी, बहुत नए नए इन्वेंशंस किए थे। और इसके साथ ही नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो चुकी है। शिजुका के साथ इनका छुटकू बच्चा ही हो गया यार, सीरियसली डूड, हो चुकी थी। ओह माय गॉड, की लव स्टोरी पूरी कंट्री में पॉपुलर। ये तो जियान लग रहा है भाई, हेलो ये तो जियान लग रहा है यार, शक्ल देखो गौर से इसकी, जियान तो नहीं है कहीं है। नोबिता गवर्नमेंट के रोबोटिक डिपार्टमेंट में काम किया करता था और नोबिता अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था, जहाँ उसके पास एक बड़ा हॉल था जिसमें उसने अपनी लैब बनाई थी। और ऑफिस के बाद वो ज्यादातर समय उस दाढ़ी लैब में देखी इसकी? था। उसी लैब में डोरेमोन को भी रखा था। डोरेमोन की बैटरी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो कि फेल हो जाया करते थे।
नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल बाहर से मंगवाता था और उन सब से एक नई बैटरी बनाने की कोशिश करता था और टेस्टिंग के टाइम वो बैटरी फट जाया करती थी और वो फिर से मंगवाता था और वो फिर से फेल हो जाता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसकी वजह से नोबिता को फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं होती थी। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। पर वो था कौन वो बहुत बड़ा आदमी? डोंट टेल मी वो सुनियो था। सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है, अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिए जाए। वेट, ये कौन है भाई बंदा? ये अरे भाई का ये सबसे अमीर पक्का सुनी होगा। एक ऐसा खास डोंट टेल मी जो बिना मांगे ही नोबिता की मदद करता था। कौन? अपनी बड़ी पहचान के कारण वो बाहर कंट्री से नोबिता के लिए बैटरी के कंपोनेंट पहुंचाता था और अक्सर नोबिता के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ तक कि नोबिता ने शिजुका को भी डोरेमोन के बारे में नहीं बताया था और शिजुका से लैब से दूर रहने को कहा। अच्छा, बेसिकली शिजुका को ये नहीं पता था कि ये जो ओवर टाइम वगैरह करता, जो मेरा पति इतना जीनियस बना है, ये सिर्फ और सिर्फ बना है डोरेमोन को सेव करने के लिए दोबारा से। ऑनेस्टली बताऊं गाइस, अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त हो ना डोरेमोन जैसा, तो भाई साहब मैं भी ऐसा सब करने के लिए तैयार हूँ एकदम यार, क्योंकि भाई डोरेमोन लेजेंड था भाई। मानने वाली बात तो है, डोरेमोन वाज दी लेजेंड जिसने भाई पूरी नोबिता की लाइफ चेंज कर ली थी यार। डेंजरस केमिकल्स भी थे, लेकिन नोबिता का जो वो दोस्त था उसको डोरेमोन के बारे में शुरू से सब पता। कौन है भाई वो? काफी सालों की मेहनत के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी तैयार कर देता है और डोरेमोन के कानों में फिट कर देता है। और प्लानिंग के हिसाब से नोबिता आज रात को पावर सप्लाई ऑन करके डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला था, जिसके बारे में नोबिता और उसके खास दोस्त के अलावा और कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर डेकिसुगी, जियान और सुनियो को अपने हाउस में सुनियो की शक्ल देखो भाई यार, अरे यार सुनियो तो टिपिकल चाइनीज इंसान लग रहा है कसम से। ओह माय गॉड, पुरानी बातें करते हैं और डोरेमोन को याद कर रहे होते हैं। तब डेकिसुगी, जियान और सुनियो को एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट बताता है। ओह, वो डेकिसुगी है। 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का खुद से प्रॉमिस किया था और आज रात नोबिता डोरेमोन को फिर से स्टार्ट करने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और आज तक ये बात सिर्फ नोबिता और मेरे यानी प्रेसिडेंट ऑफ जापान के बीच में ही रही थी। ओह माय गॉड, द बिगेस्ट ट्विस्ट एवर भाई साहब। डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन गया है पूरे देश का। और इसको देखो भाई, यहाँ पर दाढ़ी तो काट ले यार, इतना भी का बिजी है भाई। ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? शिट डूड, नो वेस्ट। यो। हाँ, कलर चेंज हो गया थोड़ा, पर चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नो, हो जा प्लीज 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 प्लीज, जिंदा हो जा प्लीज, जिंदा हो जा। हिल रहा है, इसका हाथ हिल रहा है। मेरी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं ब्रो। शिट, लेट्स गो। हो गया हुआ। हेलो बेटा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये रियल एपिसोड है। कितना क्यूट है डोरेमोन। ओह माय गॉड। प्रेसिडेंट डेकिसुगी ही था जिसने नोबिता को हमेशा सपोर्ट किया। डेकिसुगी हमेशा से ही एक अच्छे दिल का लड़का था और जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है, स्कूल भाई जिसके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती, वो ही बाद में हमारा सबसे खास दोस्त बन जाता है। बात मानने वाले भाई तो यार। ब्रो, लास्ट की एंडिंग क्या तगड़ी थी। तुम लोगों ने देखा लास्ट में डोरेमोन ने क्या डायलॉग मारा था? नोबिता, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया? दिस मीन जो 35 साल बीच का संघर्ष है, डोरेमोन के लिए पूरी मेमोरी स्किप हो गई है। एंड उसको लास्ट टाइम पे क्या आया था कि क्या नोबिता स्कूल से आकर क्या उसने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया? एंड वही उसका डायलॉग कंटिन्यूएशन में चल रहा था। एंड सोचो इसके बाद डोरेमोन का क्या रिएक्शन रहा होगा यार, कि मतलब भाई इतना जीनियस बन गया नोबिता। वो चीज मुझे देखनी है यार गाइस। अगर वो चीज है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। वो चीज देख लूंगा मैं तुम लोगों के साथ ही, है ना। एंड वीडियो जरूर अपलोड करूंगा मैं उस चीज की, अगर मुझे मिलती है। सो यार गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मुझे और रिएक्शन वीडियोस बनानी मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है आजकल। सो गाइस, मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसे धांसू नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक स्टे ऑसम मैन, बाय बाय।